Hello everybody, I hope you all are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है द लीफ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, समझते हैं इस चैप्टर को, समझते हैं अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स को। तो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं और जिसमें से एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी चीज होती है हमारे पेड़ पौधे, राइट, हमारे ट्रीज, हमारे छोटे छोटे प्लांट्स। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है? वो ये पता करना है कि आपको कितने प्लांट्स की पहचान है। तो मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी और आप अपने ही दिमाग में जल्दी से उनके आंसर्स दीजिएगा और अपना स्कोर नोट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा कि जो मैंने प्लांट्स दिखाए हैं उनमें से कितने प्लांट्स को आप सही आइडेंटिफाई कर पाए हो। तो चलो शुरू करें शुरू। तो चलो देखो, पहला प्लांट, ये वाला प्लांट तो बहुत इजी है। बच्चे बोलेंगे मैम ये तो आपको पूछना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, ठीक है? इसके बाद मैं और भी बहुत सारे पूछूंगी। तो जल्दी से बताओ ये कौन सा प्लांट है। तो सब कहेंगे कि मैम इतने सुंदर से प्यारे से रेड रोजेस दिख रहे हैं, तो ये है रोज प्लांट। वेरी गुड, आपको तो पता है। चलो अब दूसरा देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्लांट है वो कौन सा है बताओ? इस पेड़ को, ठीक है, बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, ध्यान से इसको देखो। ये जो पेड़ है इसकी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है, और अगर आप इसको खाओ तो ये बिल्कुल कड़वा होता है, ठीक है? अगर आप इसके पत्ते जो है वो खा सकते हैं धो के अच्छे से, तो ये बहुत ही कड़वा होता है। तो आप बता सकते हो क्या, किसकी तरह कड़वा? नीम की तरह कड़वा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई होप आपने ये सही बोला होगा, ठीक है? तो स्कोर नोट कर रहे हो ना? चलो अब थर्ड देखते हैं। अब जो हमारे पास प्लांट है वो है ये एक ट्री है ये, ठीक है? तो मैंने आपको सिर्फ इसके पत्ते दिखाए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से पेड़ के पत्ते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिसे हम पूजते हैं, ठीक है? कौन सा है ये? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अब तक तो गैस कर लिया होगा ना? तो चलो मैं आंसर बता देती हूँ। ये है पीपल के पत्ते। तो ये मतलब पीपल के पेड़ का एक पोर्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, ठीक है? चलो वेरी गुड। अब एक और, ठीक है, देखें जल्दी से। तो ये है हमारा एक और। अब इसमें ना पत्तों से भी आप पहचान सकते हो। आप पत्तों को नहीं पहचान पा रहे हो तो इसमें वो प्यारे प्यारे, वो हमारे फलों का राजा कौन? आम, राइट। तो ये कौन सा पेड़ हुआ हमारा? ये हुआ हमारा मैंगो ट्री, ठीक है? मजा आ रहा है ना? तो स्कोर सब नोट कर रहे हैं ना? चलो अब एक और देखते हैं, कौन सा है? वाओ, तो ये है हमारा लास्ट, ठीक है? तो ये एक ऐसा पौधा है, पेड़ नहीं है, एक छोटा सा पौधा है, ठीक है? और ये जो पौधा है ना, इसकी हम पूजा करते हैं, इसे हम माता भी बोलते हैं। कौन सी? तुलसी माता, ठीक है? तो हम पूजा करते हैं तुलसी माता की, और इनके जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनको भी हम यूज करते हैं, उनको भी हम खाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। तो मेडिसिनल वैल्यू भी है और हम इसको वर्शिप भी करते हैं। तो कौन सा है ये? तुलसी का पौधा, ठीक है? तो अब सबने स्कोर नोट किया है ना? देखो, गलत स्कोर नहीं लिखना, सच सच बताना है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तो भी हम पढ़ रहे हैं ना। धीरे धीरे आप बहुत सारे प्लांट्स देखोगे, समझोगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका स्कोर फुल हो जाएगा, ठीक है? पूरे फुल मार्क्स आपको आ जाएंगे। तो अपना स्कोर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, तो मैं वेट करूंगी स्कोर का, किसके कितने मार्क्स आए। तो अब इन्हीं पौधों को, इन्हीं प्लांट्स को हम बेसिक, अगर हम प्लांट्स के पार्ट्स को अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? एक प्लांट क्या होता है? एक पौधा होता है जिसके पास रूट्स होती हैं, ठीक है? जिन्हें हम ये बोलते हैं कि वो सॉइल के अंदर होती हैं, ठीक है? एक ऐसा पोर्शन है जो जमीन के नीचे है, जो रूट्स हैं, और एक ऐसा पोर्शन है जो जमीन के ऊपर है, जो हमें दिखाई देता है, ठीक है? सो दैट इज शूट। क्लियर? तो अगर हम प्लांट के पार्ट्स की बात करें तो प्लांट के
दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो मेजर कैटेगरी, सो दैट इज द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। तो ये हमारा क्या है, सो दिस इज आवर सॉइल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा, ये जमीन है, ये जमीन के नीचे का पोर्शन है, सो दिस इज द रूट सिस्टम। तो ये क्या है, दीज आर द रूट्स, करेक्ट। और अगर इसके ऊपर आप देखो, जो हमें हवा में दिखाई देता है, जो हमें ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है या हमें कलरफुल पोर्शन दिखाई देता है, सो दैट इज द शूट सिस्टम, वो है हमारे शूट्स। अब शूट्स जो है ना, शूट्स में जस्ट हम स्टेम नहीं बोलेंगे या फिर हम सिर्फ लीव्स नहीं बोलेंगे, तो वो हर एक पार्ट जो हमें ऊपर जमीन से ऊपर दिखाई देता है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो स्टेम है, तो दीज ऑल कम अंडर शूट सिस्टम। क्लियर, वेरी गुड। तो और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रूट सिस्टम को। तो रूट्स क्या होती हैं, रूट्स हमें कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है। क्या होती हैं रूट्स, ये है हमारा, ये जमीन है और जमीन के नीचे वाला पोर्शन जो है, सो दैट इज द रूट सिस्टम। क्लियर, समझ आया। तो रूट्स को अगर हम देखें, सो रूट्स हमारे प्लांट्स का एक अंडरग्राउंड पोर्शन है। कौन सा पोर्शन है, अंडरग्राउंड, मतलब एक ऐसा पोर्शन जो जमीन के नीचे है। सो दीज आर द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। क्लियर। सेकेंडली, रूट्स जो होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। मैक्सिमम प्लांट्स अगर आप देख लो, देयर आर एक्सेप्शंस जो कि हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अगर हम रूट्स की बात करें, अगर मैं आपको एक प्लांट भी बनाने के लिए बोलूं तो आप रूट्स जो बनाओगे ना, आप जमीन के नीचे को ही रूट्स बनाओगे, ऊपर को आप बिल्कुल नहीं बनाओगे, ठीक है, क्योंकि रूट्स जनरली दे ग्रो डाउनवर्ड, ठीक है। सो दैट इज वाई देयर इज अनदर टर्म दैट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। तो इन्हें पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जियो मीन्स ग्रेविटी, सो ग्रेविटी लविंग, सो रूट्स आर ग्रेविटी लविंग, सो दे ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द अर्थ, राइट। और हम इसको नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, right? So they are positively geotropic and negatively phototropic because they don't like light at all. तो वो लाइट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है। So these are some of the terms which are associated with the roots. और इसमें अगर और ज्यादा जो हमारी बुक की डिटेल है वो पढ़ें, सो दे ग्रो टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट। सो टुवर्ड्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड अवे फ्रॉम द सनलाइट मीन्स दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। क्लियर। अब इन्हीं रूट्स को थोड़ा और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस रूट को देखोगे ना, तो जहां से स्टेम खत्म हो रही है और जहां पर रूट शुरू हो रही है, वो वाला जो हमारा पोर्शन है, सो दिस इज कॉल्ड एज द मेन रूट। क्या हम इसे बोलते हैं, वी कॉल इट एज मेन रूट, ठीक है। तो ये एक मेन रूट है। क्लियर। तो ये जो एक हमें मेन मोटी सी एक रूट बिल्कुल स्टेम के नीचे से निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसे हमने क्या बोला है, मेन रूट। और मेन रूट का ही एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, ठीक है। तो इसको हम प्राइमरी रूट भी बोलते हैं। प्राइमरी रूट से हमें कुछ और रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये है, यहां पर है और यहां पर है। तो इन रूट्स को, इन एक्सटेंशंस को हम साइड ब्रांचेस बोलते हैं, या फिर हम इन्हें सेकेंडरी रूट्स भी बुलाते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी रूट, और प्राइमरी से निकल रहे हैं सेकेंडरी रूट्स। अब इन सेकेंडरी रूट्स के लास्ट में अगर आप देखो ना, तो पतले पतले धागे या फिर बिल्कुल पतले पतले बालों जैसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल पतले हैं। सो दे आर नोन एज, ये वाले यहां पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। क्या बोलेंगे, हम इन्हें बोलेंगे रूट हेयर्स,
ठीक है, तो ये तो था हमारे रूट सिस्टम के बारे में। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम्स पर। मतलब अगर आप रूट्स को बहुत सारे प्लांट की रूट्स को ऑब्जर्व करो तो हमें मेजरली दो तरह की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली रूट ऐसी होती है जो कि हम एक सिंपल रूट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं आपको एक प्लांट ड्रॉ करने के लिए बोलूंगी तो आप क्या करोगे, जब आप रूट्स बनाओगे तो आप एक मोटी सी रूट बनाओगे जिसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं, और फिर वहां से ना रूट के एक्सटेंशंस बनाना शुरू कर दोगे। उस एक मेन रूट से निकलती हुई बहुत सारी रूट्स बनाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ऐसी तरह की रूट्स को हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज टैप रूट। कौन सी रूट? वी कॉल इट एज टैप रूट। जैसे कि ये है, तो ये क्या है? सो दिस इज द मेन रूट, दिस इज द प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से क्या हो रहा है? प्राइमरी रूट से निकल रही हैं सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट्स के एंड में हमें थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें हम बोल रहे हैं क्या? रूट हेयर। ठीक है, सो दिस इज अ टैप रूट सिस्टम। और टैप रूट सिस्टम हमें किस में देखने को मिलता है? तो टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है जैसे कि पी प्लांट। अगर आप पी का जो पौधा है, इफ यू पुल इट आउट ऑफ द ग्राउंड, तो आपको उसमें एक मेन रूट दिखाई देगी, और मेन रूट से फिर निकलती हुई साइड ब्रांचेस दिखाई देंगी, और उन साइड ब्रांचेस के एंड में आपको पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जिन्हें हम रूट हेयर बोलेंगे। क्लियर? तो इतना हमें समझ आया। उसके बाद जो दूसरी तरह का सिस्टम है हमारा रूट्स का, सो दैट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। कैसी रूट्स? सो वी कॉल देम एज फाइब्रस रूट्स। ठीक है, सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, सो सिस्टम आप साथ में खुद ही इसमें ऐड कर लेना। सो दिस इज द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जैसे अगर आपने गार्डनिंग में जिसको इंटरेस्ट हो, या कभी अपने बड़ों के साथ कभी थोड़े बहुत गार्डनिंग में हेल्प की हो, तो अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के साथ ना कुछ अनवांटेड प्लांट, जैसे घास उग जाता है, तो घास क्या है? घास बेसिकली एक अनवांटेड प्लांट है हमारे उन प्लांट्स के साथ जो कि हमें कुछ सब्जी या फ्रूट कुछ ऐसा दे रहे हैं। ठीक है, या फिर फूल अगर हमने उगाए हैं तो साथ में घास उग जाता है। अगर आप उस घास को निकालते हो सॉइल में से, तो आप उसमें देखोगे ना कि आपको कोई भी ऐसा रूट नहीं दिखाई देगा जिसको आप ये बोल पाओ कि ये मेन रूट है या ये प्राइमरी रूट है। उसमें जो रूट्स निकलती है ना, वो ऐसे क्लस्टर होता है रूट्स का। मतलब हर एक रूट जो है ना, वो सेम थिकनेस की होती है, उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं होगी, जो कि क्योंकि मेन रूट कैसी होती है? एक थिक रूट होती है मेन रूट, और फिर उससे पतली पतली और रूट्स निकलती है। वैसा नहीं, आपको ऐसे क्लस्टर ऑफ रूट्स निकलता हुआ दिखाई देगा जिनकी सेम थिकनेस होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी मेन रूट या साइड ब्रांचेस नहीं होती हैं, आप इनमें डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसे तरह के रूट सिस्टम को हम बुलाते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, समझ आया? तो इसका एग्जाम्पल होता है ग्रासेस। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? ग्रास। तो अगर आप घास को उखाड़ोगे, तो आज जब खेलने जाओगे तो जरूर घास को उखाड़ के देखना, तो जब आप उसको निकालोगे ना, तो आपको ऐसे क्लस्टर ऑफ रूट्स दिखाई देंगे। सो दोज रूट्स आर फाइब्रस रूट्स। अब एक और चीज जो हम यहाँ पर समझ सकते हैं, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है, तो मोनोकॉट, अब जो टैप रूट सिस्टम होता है ना, ये वाला जो रूट का सिस्टम होता है, ये हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। डाइकॉट्स मतलब, सो डाई, द मीनिंग ऑफ डाई मीन्स टू। ठीक है, और कॉट इज अ वर्ड दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉटिलिडन्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स, कभी आपने मटर मम्मी के साथ छीले तो होंगे, बैठ के छीले है ना सबने। तो जब आप मटर का दाना निकालते हो ना, तो मटर का दाना जब निकलता है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? हम मटर के दाने को ना हल्का सा भी प्रेस करेंगे ना, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, दो हिस्से उसके निकल के आ जाएंगे, मतलब विदाउट एनी एफर्ट, और ऑलमोस्ट बराबर से हमें दो हिस्से हमें देखने को मिलेंगे। तो वो जो हर एक पीस होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉटिलिडन। ठीक है, तो क्योंकि एक मटर के दाने में हमें दो कॉटिलिडन्स देखने को मिलते हैं, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ डाइकॉट।
ठीक है। सो 2 कॉटिलिडन्स वाला प्लांट। तो जो टैप रूट सिस्टम है वो हमें डाइकॉट्स में देखने को मिलता है, और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है ये हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। जैसे कि मक्की किस किसने खाई है? भून के जरूर खाई होगी, ठीक है। वो बारिश वाले मौसम में रेड़ी पे वो नमक और नींबू लगा के बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आप उस मक्की का एक दाना निकालोगे और उसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करोगे ना, वो पूरा ऐसे पीस के बाहर आ जाएगा, लेकिन कभी भी आपको एफर्टलेसली दो पीस नहीं मिलेंगे उसके। मतलब कि मटर जो मेज का दाना है, मेज का दाना कभी भी 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड होगा ही नहीं। सो this is because it has only one cotyledon, so those plants are called as monocots। तो fibrous root system जो है वो monocots में ही देखने को मिलता है, और इसका एक एग्जाम्पल क्या है? grasses तो हमने लिख दिया, और दूसरा एग्जाम्पल है maize। क्लियर? तो आपको समझ आया दूसरा एग्जाम्पल। सो दिस इज मोनोकॉट। मैं इसका एक और एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, दैट इज मेज। सो these are the types of root system, tap root system and the fibrous root system। So I hope this is clear। ठीक है, तो कोई भी डाउट्स होंगे, वी हैव आवर आस्क क्वेश्चन सेक्शन, प्लीज आस्क योर डाउट्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर डाउट्स। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब जब इतना सारा डिस्कस किया ही है रूट्स के बारे में, तो रूट के फंक्शंस डिस्कस करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, तो मैं आपको पूछूं कि रूट्स क्या होती हैं? रूट्स तो आप बोलोगे एक ऐसी चीज होती है जो प्लांट्स को सॉइल से जोड़ती है। सो दैट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल, राइट। दूसरा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो अगर आपको ये बोल दिया जाए कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स, सो व्हाट यू विल राइट? तो मैक्सिमम बच्चे लिखेंगे इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को रूट सॉइल के साथ जोड़ती ही नहीं है, फिक्स ही नहीं करती हैं, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर वाटर एंड मिनरल सॉइल से प्लांट लेता है और प्लांट ग्रो भी करता है, प्लांट हमें फ्रूट्स भी देता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है, और वो जो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हमें लीव्स पे दिखाई देती हैं, वो भी यही वाटर है जो लीव्स तक पहुंचता है सॉइल से। ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम सॉइल से कौन करेगा? रूट्स करेंगे। थर्ड फंक्शन, इट बाइंड्स द सॉइल टुगेदर। सॉइल, आई कैन राइट सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, अब सॉइल जो होती है ना, सॉइल बहुत छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मिलकर सॉइल बनाते हैं। मतलब इतने छोटे कि आप गिन भी नहीं पाओगे। मैं इतनी सी मिट्टी आपको लाके दे दूं और बोलूं सॉइल पार्टिकल को गिनो, क्या आप गिन पाओगे? नहीं, दे आर वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, तो जो रूट्स होती है ना, ये इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को टाइटली बाइंड करके रखती हैं, ताकि अब अगर तूफान आ जाए, बहुत सारा पानी भी आ जाए, तो भी रूट्स इन मिट्टी को, मतलब थोड़ी बहुत तो शायद वाइप ऑफ हो जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं चली जाएगी। इसको होल्ड करने का काम भी कौन करता है? रूट्स करती हैं। क्लियर? तो आई होप ये तीनों फंक्शंस आपको क्लियर हुए होंगे। चलो, वेरी गुड। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो कि है द शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम, शूट मतलब वो सारा हिस्सा जो कहां से ऊपर है, जो जमीन से ऊपर है। तो ये हमारा सॉइल था, तो सॉइल के नीचे जो था, सो दैट वाज रूट सिस्टम। क्या है ये? सो दिस वाज रूट सिस्टम, और जो अब हमें हवा में दिख रहा है बहुत इजीली, सो दैट इज द शूट सिस्टम। ठीक है, तो शूट सिस्टम में सबसे पहली मेजर चीज जो आती है, सो दैट इज द स्टेम। क्या आती है? स्टेम, राइट। स्टेम के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको लीव्स भी दिखाई देंगी। सो लीव्स ऑल्सो कम अंडर व्हाट? अंडर द शूट सिस्टम। देन आपको फ्रूट्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, सो इट ऑल्सो कम्स अंडर द शूट सिस्टम। और क्या आपको शूट सिस्टम में दिखाई देगा? आपको फ्लावर्स भी दिखाई देंगे, और कहीं पर ऐसे छोटी सी किसी जगह पर आपको एक बड भी दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंडर द शूट सिस्टम। तो इतना क्लियर हुआ हमें? ओके,
तो चलिए चलते हैं हर एक पार्ट को डिस्कस करने की तरफ। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द स्टेम। तो ये वाला पार्ट, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, सो दिस इज द स्टेम। ठीक है, तो स्टेम जो है वो एक शूट सिस्टम का या फिर एक प्लांट का मेन एरियल पार्ट है। ठीक है, इसी स्टेम के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से लीव्स या फिर जहां से ब्रांचेस ओरिजिनेट करती हैं। जैसे अगर मैं इस ब्रांच को ही ले लूं सबसे पहले, ठीक है, तो ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच में आप देखोगे यहाँ से एक लीफ ओरिजिनेट हो रही है, एक यहाँ से हो रही है, एक यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा? सो these points will be called as nodes। क्या बोलेंगे हम इनको? We will call them as nodes। तो ये तीनों जो रेड मैंने मार्क किए हैं, these are the nodes। अब अगर आप इन नोड्स को देखो ना, तो देयर इज अ गैप बिटवीन द नोड्स। एक नोड ये है तो एक नोड ये है। ठीक है, तो ये जो स्पेस होता है, मतलब ये जो एरिया होता है बिटवीन वन नोड एंड द सेकेंड नोड, बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है, सो वी कॉल देम एज इंटर नोड्स। तो हम इन्हें क्या बुलाएंगे? वी कॉल देम एज इंटर नोड्स। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्टेम बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। ठीक है, अब इसी को और ध्यान से अगर हम देखें तो यहां पर ना हमें क्या देखने को मिलता है? एक स्टेम को अगर आप देखो ना, तो एक स्टेम की टॉप पर हमें कोई एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा एक बेबी देखने को मिलता है। और प्लांट्स के केस में हम इस बेबी को क्या बुलाते हैं? जल्दी से बताओ क्या बुलाते हैं? हम जैसे एक छोटा सा, अगर एक रोज का प्लांट है, एक रोज है, रोज का पौधा है, तो उसमें छोटा सा अगर हमें रोज देखने को मिलेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ये छोटा सा बड है, क्यूट सा स्मॉल सा बेबी है, राइट? ऐसा ही बोलते हो ना? तो वैसे ही वही एक टर्म है जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, दैट इज द बड्स। तो एक ऐसा बड जो हमें स्टेम के टॉप पे या फिर टर्मिनल पोजीशन पे दिखाई देता है, सो दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल बड। तो हम इसे क्या बुलाएंगे? हम इसे बुलाएंगे अपाइकल बड। वहीं पर एक ऐसा बड जो हमें स्टेम में कहीं बीच जैसे में दिखाई देगा, मतलब एक स्टेम है और स्टेम के साथ एक हमारा से एक लीफ ओरिजिनेट हो रही है या फिर यहाँ पर नोड है, तो इस नोड पर एक हमें बड जो देखने को मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज एक्सिलरी बड। तो इसे क्या बुलाएंगे हम? इसे हम बोलेंगे एक्सिलरी बड। ये एक ऐसा बड है जो कि एक्सियल पोजीशन पर है। एक स्टेम है और यहां से मान लो एक ब्रांच ओरिजिनेट हो रही है, तो ये दोनों जो आपस में एक एंगल बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल। ठीक है, तो ये जो एक्सियल बड है ना, वो यहां पर ओरिजिनेट होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बड्स दैट वी सी ऑन द स्टेम। द फर्स्ट वन इज, जल्दी से, स्क्रीन पे है, सामने ही है, क्या है? अपाइकल बड। और दूसरा क्या है? एक्सिलरी बड। ठीक है, समझ आया ना सबको? इजी था ना, इसमें तो कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं। अब जैसे हमने रूट के फंक्शंस को डिस्कस किया, वैसे ही इंपॉर्टेंट है स्टेम के फंक्शंस को भी डिस्कस करना। तो जो एक स्टेम होती है, एक स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सोचो मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, मैंने उस प्लांट से क्या किया? मैंने उस प्लांट से ना स्टेम ही हटा दी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये एक प्लांट था, ठीक है, अब मान लो कि ये इसकी स्टेम है, अब मैं इस स्टेम को ही हटा दूं, ये स्टेम है ना इसकी, मैं इस स्टेम को ही हटा दूं तो क्या होगा? बताओ, जल्दी से बताओ। तो लीव्स कहाँ से आएंगी? कहाँ ज्वाइन होंगी? कहाँ अटैच होंगी प्लांट में? शूट सिस्टम में कहाँ अटैच होंगी? कहीं नहीं। फ्रूट्स कहाँ आएंगे? कहीं नहीं। बर्ड्स कहाँ होंगे? कहीं पर भी नहीं। सो द स्टेम इज द पार्ट विच बियर्स ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, सेकेंडली इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अब मेरे पास ये एक प्लांट है, इसमें ये देखो बहुत क्लियरली हमें रूट्स देखने को मिल रही हैं। अब जब मैं इस रूट को सॉइल में या वाटर में डाल रही हूँ, तो यहाँ पर ये सॉइल से, वाटर से क्या कर रहा है? वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इनको कहाँ जाना है? इस पानी को कहाँ जाना है? रूट्स से जाना है इनको
बड़े बड़े अगर हम प्लांट्स को इमेजिन करें तो टॉप पे जाना है प्लांट के, जहां पर लीव्स हैं, क्योंकि लीव्स क्या कर रही है, लीव्स खाना बना रही है जिसके लिए उनको पानी चाहिए। तो रूट्स से जो पानी है वो प्लांट के हर एक पार्ट तक तभी पहुंचेगा जब स्टेम होगी। स्टेम नहीं होगी तो कैसे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ट्रांसपोर्ट्स फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय लीव्स। तो अभी मैंने डिस्कस किया कि लीव्स जो है वो खाना बनाती हैं, ये हमें पता है। तो जो खाना लीव्स बनाएंगे वो सिर्फ लीव्स को नहीं चाहिए, वो स्टेम को भी चाहिए। अगर मैं स्टेम को चलो छोड़ भी दूं तो भी बड्स को चाहिए, रूट्स को चाहिए, बहुत सारी और ऐसी जगह है जहां पर खाना नहीं बन रहा है, उन सबको वो खाने की जरूरत है, राइट। तो ये जो खाना है ये हर जगह कौन पहुंचाएगा, स्टेम। अब यही स्टेम अगर आप जब मैं आपको बोलूंगी कि एक प्लांट ड्रॉ करके दिखाओ तो आप क्या करोगे, स्टेम को ब्राउन करोगे, लीव्स को ग्रीन करोगे, ठीक है, और रूट्स को भी ब्राउन जैसा ही रखोगे। लेकिन जब ये स्टेम यंग होती है और जब ये स्टेम ग्रीन होती है, जैसे कि ये है, ये स्टेम अभी यंग है और ये है ग्रीन कलर की। ग्रीन है तो मतलब क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो मतलब इसके पास वो एबिलिटी है कि ये खाना भी बना सकती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो स्टेम है, स्टेम also performs a function of manufacturing food when it is young and when it is green. ठीक है, so these are some of the functions of the stem. So I hope these are clear. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, क्या है, द लीफ। तो आज हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, उस पत्ते के बारे में जो हम बहुत सारे प्लांट्स में देखते हैं, और ये वो पत्ता है जिसको देख के ही हम बता सकते हैं कि ये जो प्लांट है ना ये कौन सा है। जैसे मैंने आपको शुरू में क्या किया था, मैंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी आपको दिखाए थे, जैसे मैंने तुलसी दिखाया था, पीपल दिखाया था, इवन जब हमने नीम का पौधा देखा था तो हमने कैसे पता किया था कि ये नीम का पौधा है, ये मैंगो ट्री है, ये तुलसी का पौधा है, कैसे, सिर्फ उसका पत्ता देख के। तो ये जो पत्ते हैं ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं पत्तों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करें। तो ये जो पत्ता है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अभी बताती हूँ। तो अगर आप इस लीफ को ध्यान से देखो, अब मैं भी आपको एक लीफ दिखाती हूँ। तो ये है जो मैं सेम लीफ लेके आई हूँ जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, ठीक है। तो ये हमारा एक लीफ है, ठीक है। तो ये जो पत्ता है कौन से पेड़ का पत्ता है, जल्दी से बताओ, जो स्क्रीन पर है वही ये है। कौन सा पत्ता है, कौन से पेड़ का पत्ता है ये? सो दिस इज अ पीपल प्लांट, पीपल ट्री लीफ, राइट। तो वेरी गुड, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को पता होगा और बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया होगा। तो ये जो लीफ है ना, अगर अब आप इस लीफ को ध्यान से देखो तो इस लीफ में ना आपको एक फ्लैट पोर्शन दिखाई दे रहा है। कौन सा है भाई फ्लैट? ये है वो फ्लैट पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑफ द लीफ, ठीक है। तो ये जो फ्लैट, ये जो यहाँ पर हमें फ्लैट पोर्शन दिखाई दे रहा है, एंड द ग्रीन पार्ट ऑफ द शूट दैट ग्रोज लेटरली फ्रॉम द नोड ऑफ द स्टेम। तो यहाँ पर मान लो ये जो है ना, सो दिस इज आवर स्टेम, ये स्टेम है, और स्टेम से लेटरली क्या ग्रो हो रहा है, ये पत्ता ग्रो होता है। सो द लीफ इज द फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट दैट ग्रोज लेटरली फ्रॉम द नोड। तो जहां से ये ग्रो होता है स्टेम से, उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, वी कॉल दिस पॉइंट एज नोड। तो ये स्टेम है और स्टेम की जिस जगह से पत्ता ओरिजिनेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज नोड, ठीक है। अब जो लीफ है ना, लीफ कभी भी किसी भी प्लांट का अगर आप लीफ देखो ना तो वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं ग्रो करता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक पत्ता ग्रो होना शुरू हुआ, अब क्योंकि हमने प्लांट्स को देखा है, कई प्लांट्स बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, ठीक है, मतलब 100 मीटर टॉल प्लांट्स भी हमने देखे हैं। तो वो जो ट्रीज होते हैं ना, वो तो ग्रो करते जाते हैं, उनकी हाइट तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो हमारे लीव्स हैं, लीव्स एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन साइज अटेन करते हैं और उसके बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे इस लीफ के स्ट्रक्चर को। तो अगर अब आप इस लीफ को देखो ना, तो इस लीफ में आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, तो ये है मेरे पास एक लीफ। तो इस लीफ में आपको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम डंडी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अपनी लोकल भाषा में तो हम डंडी ही बोलते हैं, ठीक है। सो दिस
दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो डंडी है या स्टॉक है, सो दिस ग्रीन कलर्ड स्टॉक इज कॉल्ड एज पीटियोल। क्या हम बुलाएंगे? वी विल कॉल इट एज पीटियोल। अब पीटियोल से देखो, जब मैंने बोला पत्ता बनाओ तो आपने पहले क्या किया? आपने बनाया पीटियोल, और पीटियोल के बाद ये आउटलाइन दिया इस पत्ते को, ठीक है, देते हो ना, ऐसी देते हो ना, मैं तो पत्ता ऐसी बनाती हूँ। तो ये जो आउटलाइन है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लीफ मार्जिन, ठीक है, हम इसे लीफ मार्जिन बुलाते हैं। अब ये जो साइड्स हैं, ये जो मार्जिन्स हैं, वी कॉल इट एज लीफ मार्जिन, और इसी में यहाँ पर टॉप हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस टॉप पोर्शन, ये वाला, इस लीफ में ये वाला, सो दिस इज कॉल्ड एज द लीफ एपेक्स। क्लियर? समझ आ गई इतनी सी बात? अब उसके बाद ये जो फ्लैट और ग्रीन कलर का पोर्शन हमें अपने लीफ में देखने को मिल रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज लैमिना। क्या बुलाएंगे? सो दिस इज कॉल्ड एज लैमिना। क्लियर? अब यहां पर अगर आप देखो तो ये पीटियोल है, ठीक है, पीटियोल से क्या निकलती हुई दिखाई दे रही है? एक लाइन सी जाती हुई दिखाई दे रही है हमें, जो कि एक तरह से हमारे लीफ को आधा डिवाइड कर दे रही है, ठीक है, दो पार्ट्स में इसने हमारे लीफ को बांट दिया है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज मिड रिब। इसे हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज मिड रिब। अब मिड रिब से अगर आप देखोगे ना, तो ये हमें मेन कुछ और ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। देख रहे हो आप ये ब्रांचेस? सो दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। अब और डिटेल में अगर आप बीच में जाओगे ना, तो हमें और पतली पतली लाइंस देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। तो ये पतली पतली लाइन जो कि बहुत ज्यादा पतली हैं और एक्सटेंड हो रही हैं हमारे लैमिना के ऊपर, सो दीज आर कॉल्ड एज वेनलेट्स। What do we call them as? We call them as वेनलेट्स। ठीक है, तो इतना आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझ आया। तो लीफ का स्ट्रक्चर जो है, अब हर एक पार्ट को हम थोड़ा थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास ये स्टॉक वाला पोर्शन, सो दिस इज कॉल्ड एज पीटियोल। ठीक है, तो ये जो हमने पत्ता बनाया, तो इस पत्ते की ये जो स्टॉक है, सो दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द लीफ। सो दिस स्टॉक, सो दिस इज कॉल्ड एज द petiole, right? So it is the basal part of the leaf which is called as stalk, and it is attached to the stem at the node. तो ये है मेरा प्लांट और ये है मेरे प्लांट की स्टेम। तो स्टेम से ये लीफ ओरिजिनेट हो रहा है, और जहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, सो दिस पोर्शन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नोड। उसके बाद अगर इसी पोर्शन को अगर मैं देखूं, इसी पिटियोल के साथ में हमें कई बार ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई देता है एक बड, एक छोटा सा क्यूट सा बड। ठीक है, सो दैट बड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड, क्योंकि जो एंगल ये स्टेम और लीफ बना रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल, राइट। और जो इस पोजीशन से, इस एक्सियल पोजीशन से जो बड ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बुलाते हैं? जल्दी से बताओ। बता दिया होगा, बताया ना आपने आंसर, तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि दैट इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बड। क्लियर हो गई इतनी सी बात? सिंपल है ना समझने में, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अब इसके बाद कुछ ऐसे लीव्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ना ये स्टॉक ही मिसिंग है, मतलब वो जो लीफ होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो लीफ जो है वो ऐसा है, इसमें वो स्टॉक तो है ही नहीं, वो डंडी है ही नहीं। डायरेक्टली ये वाला पोर्शन जो है वो स्टेम से हमें अटैच्ड दिखेगा। ठीक है, ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं सिसाइल लीव्स। द लीव्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द स्टेम विदाउट अ पिटियोल। तो सिंपल है समझना, मतलब एक ऐसी लीफ जिसमें पिटियोल नहीं होता है और लीफ डायरेक्टली अपनी स्टेम से अटैच्ड होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिसाइल लीफ। ऐसे मान लो ये मेरी बाजू है, ये स्टेम है, और यहाँ पर पत्ता सीधा ओरिजिनेट हो रहा है, नॉट लाइक दिस, नॉट विद द हेल्प ऑफ अ पिटियोल। ठीक है, समझ आई बात? वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, जहां पर हम लीफ, ब्लेड और
जिसे हम लैमिना भी बुलाते हैं। तो लैमिना क्या है? सो इट इज द ग्रीन फ्लैट एंड द ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, ठीक है। और इसका जो आउटर मार्जिन होता है, आउटर एजेस होते हैं, उन्हें हम लीफ मार्जिन भी बुलाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, सो दैट इज द मिड रिब। अब हमारा पिटियोल है और पिटियोल से ही ना हमें एक लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है जो हमारे लैमिना को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मिड रिब। सो द पिटियोल कंटिन्यूज इनटू द लैमिना, ठीक है। जो पिटियोल है वो लैमिना में कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो अब जो लैमिना में पिटियोल है उसे हम क्या बुला रहे हैं? मिड रिब बुला रहे हैं, राइट। अब इसी से हमें कुछ वेन्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं वेन से और पतली पतली बहुत ही थिन वेन्स या पतले पतले और थ्रेड्स जैसे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज वेनलेट्स, और फाइन ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। तो अब अगर मैं बात करूं वाटर के कंडक्शन की, तो कौन लीफ में वाटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा लीफ होता है ना, लीफ के ये जो फ्लैट सरफेस है ना, यहाँ पर छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिन्हें हम बुलाते हैं स्टोमेटा। क्या बुलाते हैं? स्टोमेटा। बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं ऊपर भी, और इसे हम बैक पोर्शन बोलते हैं या फिर लोअर पोर्शन बोलते हैं लीफ का। इसमें भी बहुत सारे स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बुला रहे हैं? स्टोमेटा बुला रहे हैं। तो ये जो स्टोमेटा होता है, यहाँ से क्या निकलता है? एक तो गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आएगी, ऑक्सीजन बाहर जाएगी, और यहाँ से वाटर भी निकलता है, ट्रांसपिरेशन। जो भी एक्सेस वाटर होता है हमारे प्लांट के अंदर वो भी बाहर जाता है, ठीक है। सो दिस पिटियोल, देन फ्रॉम पिटियोल, देन मिड रिब के बाद वेन, और वेन के बाद वेनलेट्स। ये सारी की सारी हेल्प करती हैं वाटर के कंडक्शन में और फूड के कंडक्शन में, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब इतना हमने लीफ के बारे में पढ़ लिया। अब लीफ के बारे में ना और भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जो हम आज के सेशन में नहीं, अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप थक जाओगे, तो इसलिए हम बहुत सारा डिस्कस तो आज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो बचा हुआ पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे और आपको ये समझ लेना जरूरी है कि हमें समझ कितना आया है। तो चलो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले है नेम द फॉलोइंग। तो हमें इन कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। सो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड। अरे वाह, कितना सिंपल है। सो दैट इज द रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम ग्रोज अंडर द ग्राउंड, राइट। पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल। सॉइल के ऊपर कौन ग्रो कर रहा है? सो दैट इज द शूट सिस्टम। क्लियर? सिंपल था, इजी था, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ द रूट? 4 या 3 जितने भी आपको आते हैं आप लिखिए। तो सबसे पहला क्या है? इट फिक्स द प्लांट in the soil, ठीक है। Then second is it absorbs water and minerals, ठीक है, from soil, right? ये हो गया। Then the third one is, क्या पढ़ा था हमने अपना थर्ड फंक्शन? that is it binds the soil particles together, right? अब यहां पर हमें 4 पूछे हैं, लेकिन हमने मेजर 3 ही फंक्शंस पढ़े हैं। आप यहां पर वाटर और मिनरल को ब्रेक करके आप 4 बना सकते हो, अदरवाइज द मेजर फंक्शंस आर दीज, ठीक है। तो हमें यही लिखने हैं। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। गिव एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ टैप रूट एंड अ फाइब्रस रूट। जल्दी से बताओ। सो फॉर अ टैप रूट आई विल राइट टीपी। तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो और लिखना शुरू कर दो मेरे साथ, ठीक है। सो टीपी एंड एफपी, सॉरी नॉट टीपी, टीआर एंड एफआर,
ठीक है, टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट। टैप रूट एक ऐसी रूट जहां पर हमें एक मेन रूट दिखाई देती है, ठीक है, तो मैंने इसको सॉइल मान लिया है। अब ये मुझे एक मेन रूट दिखाई दे रही है, मेन रूट से निकलती हुई मुझे कुछ साइड ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई विल इलस्ट्रेट दिस वे और आप इसका आंसर खुद लिख रहे हो, ओके। फिर इन साइड ब्रांचेस से हमें क्या दिखाई दे रही हैं, पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट, जिन्हें हम क्या बुला रहे हैं, रूट हेयर, राइट। तो समझ आ गया टैप रूट कौन सा था। तो अब एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो टैप रूट हमें किसमें देखने को मिलता है, डाइकॉट प्लांट्स के अंदर, क्लियर। वहीं पर फाइब्रस रूट, डाइकॉट प्लांट जैसे कि ग्राम हो गया और पी हो गया, क्लियर। अब आता है फाइब्रस रूट, तो एक ऐसा रूट जो कि फाइबर्स की फॉर्म में है, एक क्लस्टर की फॉर्म में है। तो ये है मेरा सॉइल और यहां से अब बहुत सारी रूट्स एक ही जगह से मुझे ओरिजिनेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दीज आर द फाइब्रस रूट्स, राइट। तो ये हमें देखने को मिलती हैं किसमें, मोनोकॉट्स में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जल्दी से, मैंने आपको एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था, दैट इज ग्रास। तो जो घास उगती है हमारे आसपास, अगर आप उसको निकाल के देखोगे तो आप देखोगे उसमें एक क्लस्टर ऑफ रूट्स दिखाई देगा, वहां कहीं भी मेन रूट और साइड ब्रांचेस और रूट हेयर अलग अलग से आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उनको। सो दैट इज द फाइब्रस रूट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आप दो मुझे, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन। The point on the stem from where the leaf arise, एक ऐसा पॉइंट हमारे स्टेम के ऊपर जहां से क्या अराइज कर रही है, जहां से लीफ निकल रही है। तो कैसा था, ये था हमारी एक स्टेम और यहां से हमें एक पत्ता निकलता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे थे, वी वर कॉलिंग दिस पॉइंट एज नोड, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज नोड। क्लियर, सिंपल था ना। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर आर क्लियर टू यू। तो इफ यू हैव एनी डाउट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चन सेक्शन। And if you feel you are ready with the questions, do practice our DPPs, and after DPPs just take an online test. ठीक है, so I'll see you next time with the next video of the next chapter. Till then you all take care, and as you all know, Learno Hub free है पर best है।